वाह दीदी वाह, क्या किस्मत पाई है तुमने। तलाक के बावजूद भी ऐश की जिंदगी जी रही हो। बेटा अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। तुम्हारे घर में सास ननद की टेंशन नहीं। काम वाली काम करके जाती है। बस दो जनों का खाना बनाओ और पापा के पैसों पर ऐश की जिंदगी बिताओ। नीलम ने अपनी बड़ी बहन सलोनी से कहा। सही कहा नीलम तुमने। सलोनी को यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। पापा तो हमारा हिस्सा भी उस पर लुटाए बैठे हैं। सलोनी ने लाचार असहाय बनकर सारी सहानुभूति बटोर ली, जबकि ये हमसे हर हाल में अच्छी स्थिति में है। भविष्य की कोई चिंता नहीं, पापा जो उसका सहारा बने हैं। सलोनी की बड़ी बहन रचना बोली, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों से बेहतर स्थिति में हूं, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप लोगों को मेरी जैसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। जो दिन मैंने देखे वो आप लोगों को ना देखने पड़े। आपके पास अपना घर है, परिवार है, पति है, मजबूत सामाजिक स्थिति है, पर मेरे पास अकेले अपने बेटे को पालने की जिम्मेदारी, साथ में पापा का सहारा। जिस बच्चे की स्थिति चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक कमजोरी होती है, माता पिता का झुकाव उसके प्रति कुछ ज्यादा हो जाता है। ठीक वही सहारा पापा मुझे दे रहे हैं, पर मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, आप लोगों का हक मैं नहीं लूंगी। जल्द ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। सलोनी ने अपनी बहनों को विश्वास दिलाया। सलोनी के पिता नवीन जी की 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी रचना, मंजली सलोनी और सबसे छोटी बेटी नीलम। तीनों बेटियों की शादी उन्होंने अच्छा घर परिवार देखकर की थी। अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल की थी। माँ ने भी बेटियों को समझाकर ससुराल भेजा था कि ससुराल में जो चाहे वो जरूरी नहीं कि मिल जाए। अपनी गृहस्थी बसाने के लिए तन मन सब लगाना पड़ता है। सोने को भी तपना पड़ता है अपनी चमक हासिल करने के लिए। बड़ी बेटी को किस्मत से अच्छा ससुराल मिला, जहां उसके कामचोर मुंहफट होने के बावजूद भी उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई जाती, ना ही उसके माता पिता को कोसा जाता। छोटी बेटी भी ससुराल में सुखी थी। उसका पति कम पढ़ा लिखा था, शक्ल सूरत से भी सामान्य था, पर काफी पुश्तैनी संपत्ति का मालिक था और पत्नी को सम्मान व प्यार से रखता था। वहीं मंझली बेटी सलोनी, जो हर लिहाज से संस्कारी थी, उसकी हर गतिविधि पर ससुराल वाले पैनी नजर रखते। सीधी सादी होने के बावजूद सास रिश्तेदारों के बीच बैठकर बहू की बुराई करती कि माता पिता ने उसे संस्कार नहीं सिखाए। छोटी छोटी बातों पर उस पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार किया जाता। दहेज के लिए परेशान किया जाता। पति चरित्र का भी सही नहीं था। सलोनी एक बेटे की मां तो बन गई, पर ससुराल में उसकी जगह नहीं बन पाई। पति पत्नी के बीच कलह, लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगा। सलोनी भावनात्मक रूप से टूट चुकी थी। उसका पति आए दिन शराब के नशे में उस पर हाथ उठा देता। अरेंज मैरिज होने के बावजूद उसके सास ससुर उसकी मदद के लिए बीच बचाव करने नहीं आते। सलोनी के पिता ने दामाद और उसके माता पिता को खूब समझाया ताकि उनकी बेटी का घर ना उजड़े, पर ससुराल वाले अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं थे। मरी हुई बेटी से कहीं बेहतर है तलाकशुदा बेटी, ऐसा बोलकर सलोनी के पिता उसे हमेशा के लिए वापस घर ले आए। दोनों बहनों ने कहा, ऐसा करने से बरसों की इज्जत नष्ट हो गई पापा। कुछ लोगों ने कहा, ले तो आए हो बेटी और उसके बच्चे को, आखिर कब तक उनकी आर्थिक मदद कर पाओगे। छोटी बहन बोली, तुम कितनी स्वार्थी हो सलोनी दीदी, अपने बूढ़े माता पिता के बारे में भी नहीं सोचा। तुम्हारे घर वापस आने से माँ को कुछ हो गया तो। सलोनी के पिता उसके बुरे वक्त में उसका सहारा बने, पर उनका सहारा देना सलोनी की दोनों बहनों को पसंद नहीं आया। उन्हें ये लगता कि सलोनी पिता के प्यार का नाजायज फायदा उठाएगी। पिता अपना सब कुछ सलोनी के नाम कर देंगे। सलोनी के पिता नवीन जी ने सलोनी के बेटे का एडमिशन शहर के अच्छे स्कूल में करवा दिया। इस बात से भी सलोनी की दोनों बहनों को एतराज हुआ। सलोनी, तुम अपने बेटे का एडमिशन सरकारी स्कूल या किसी छोटे स्कूल में कर सकती थी। बेवजह पापा पर स्कूल की मोटी फीस का भार डाल दिया। सलोनी की बड़ी बहन रचना बोली, दीदी, मैंने पापा से नहीं कहा था कि बेटे का एडमिशन बड़े स्कूल में करवाओ। सलोनी ने कहा, तुमने पापा के सामने रो रो कर सहानुभूति बटोर ली होगी। छोटी बहन नीलम ने भी सलोनी पर ही इल्जाम लगाया, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ऐसे कठिन समय पर तुम लोगों को अपनी बहन का सहारा बनना चाहिए, बजाय इसके
तुम लोग इस पर इल्जाम लगा रही हो। तुम दोनों अपने अपने ससुराल में हर लिहाज से खुश संतुष्ट होने के बावजूद भी अपनी बहन से जलन की भावना रख रही हो। नवीन जी ने बेटियों को समझाया। सलोनी की चिंता में उसकी मां असमय ही चल बसी। सारा दोष सलोनी के माथे आया। अब घर में सलोनी, उसका बेटा और सलोनी के पिता नवीन जी रह गए। सलोनी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगी। वो अपना गुजारा कम से कम में करती। समाज और अपनी सगी बहनों से भी उसने खूब ताने सुने। सलोनी पिता का खूब ध्यान रखती। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर वो इतना तो कमाने लगी थी कि अपना और अपने बेटे का गुजारा कर सके। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसे सरकारी नौकरी मिल गई। पापा, आपने मेरी बहुत मदद की। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप समय रहते वसीयत में घर और सारी जमा पूंजी दोनों बहनों के नाम कर दीजिए। आपने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। सलोनी के लिए अच्छे घर परिवार के विदुर लड़के सतीश का रिश्ता आता है। सतीश की पत्नी बच्चे को जन्म देते समय गुजर चुकी थी। नवीन जी सारी जांच पड़ताल करने के बाद सलोनी की शादी सतीश से कर देते हैं। शादी के बाद भी सलोनी ने नौकरी जारी रखी। सलोनी को अपने पिता की चिंता भी खूब सताती। सतीश जी, मेरे पापा की उम्र हो चली है। वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, बीमार भी रहने लगे हैं। मैं उनका सहारा बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम उनके रहने का इंतजाम हमारे घर के आसपास कर दें, ताकि मैं ससुराल की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ अपने पिता की देखभाल भी कर सकूं। उन्हें भी अकेलापन ना सताए। सलोनी ने अपने पति सतीश से कहा, मुझे कोई ऐतराज नहीं, हम दोनों मिलकर पापा को संभाल लेंगी। सतीश ने कहा। दोनों बहनों ने बीमार पिता की कोई खोज खबर नहीं ली। ससुराल की परिस्थिति का बहाना बना दिया। नवीन जी ने अंतिम समय में दोनों बेटियों को बुलाकर अपनी सारी प्रॉपर्टी उन्हें दे दी। जिस बहन की तुम लोगों ने बुरे वक्त में मदद नहीं की, उस पर अपना हिस्सा हड़प लेने का इल्जाम तक लगा दिया। आज तुम्हारी उसी बहन ने अपना हिस्सा भी तुम लोगों के नाम कर दिया और तुम्हारे पिता की जिम्मेदारी भी उठाई, उसका सहारा बनी। ऐसे अपने होने का क्या फायदा जो अपनों के साथ खड़े ना हो। आज दोनों बहनें सलोनी के सामने शर्मिंदा थी। दोस्तों, जब आप बुरे वक्त में अपनों का साथ देते हैं तो इससे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। वे जानते हैं कि आप उन पर भरोसा कर सकते हैं और वे भी आपके साथ खड़े रहेंगे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।